हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल गाना लेकर आया हूँ। गाने का नाम है अलविदा फ्रॉम द मूवी लाइफ इन अ मेट्रो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस आइकॉनिक गाने के कुछ गिटार पार्ट सिखाने वाला हूँ। जैसे कि इसका एक गिटार इंट्रो है, उसके बाद इस गाने के अंदर कुछ गिटार सोलोज हैं जिसके अंदर बहुत फास्ट स्लाइड्स यूज करे गए हैं। तो आई होप आपने इस गाने के ये सब पार्ट सुने होंगे एंड आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो आप उन पार्ट्स को सीखने भी आए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आप ये पार्ट्स बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं। नाउ बिफोर वी प्रोसीड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि इसी तरीके से आपके पास हर वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें और आप मेरे चैनल के थ्रू गिटार को बहुत अच्छे से सीखते रहें। सो गाइस, चलिए अब हम इसका पहला पार्ट सीखते हैं जो इस गाने का गिटार इंट्रो है। तो वो स्टार्ट होता है डी मेजर कॉर्ड से, बट इसमें डी मेजर कॉर्ड हम ऐसे नहीं पकड़ेंगे जैसे यूजुअली पकड़ते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन कर देना है इस तरीके से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि हमारी जो सेकंड स्ट्रिंग पर थर्ड फिंगर है उसकी जगह मैं रख देता हूँ सेकंड फिंगर, और हमारी जो फोर्थ स्ट्रिंग का फोर्थ फ्रेट है उधर मैं रख देता हूँ अपनी थर्ड या फोर्थ फिंगर। आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपको ईजी लगती है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ अपनी थर्ड फिंगर। तो ये भी हमारी डी मेजर कॉर्ड की शेप है। तो इस शेप को पकड़ने के बाद हम लोग सबसे पहले फिफ्थ स्ट्रिंग से लेकर सेकंड स्ट्रिंग तक एक पूरा सीक्वेंस प्ले करेंगे, विच मीन्स 5 4 3 2 इस तरीके से। मैं अभी फिंगर पिकिंग कर रहा हूं, आप चाहें तो पिक से भी प्ले कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं फिंगर पिकिंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी बाद में कुछ ऐसे सेक्शंस आएंगे जिनमें हमको दो स्ट्रिंग्स इस तरीके से प्ले करनी होंगी। आप चाहें तो इनमें हाइब्रिड पिकिंग भी कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप एक स्ट्रिंग को पिक से प्ले कर सकते हैं और एक को फिंगर से, ऐसे। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं। तो मैं अभी करने वाला हूँ फिंगर पिकिंग। तो अगर आप फिंगर पिकिंग करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ऊपर की 3 स्ट्रिंग्स हैं वो थंब से प्ले हों और जो नीचे की 3 स्ट्रिंग्स हैं वो इन फिंगर से होंगी। जैसे कि हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो प्ले होती है हमारी रिंग फिंगर से, सेकंड स्ट्रिंग होती है मिडिल फिंगर से और थर्ड स्ट्रिंग होती है इंडेक्स फिंगर से। तो इन फिंगर्स और थंब को यूज करके आप फिंगर पिकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले करेंगे 5 4 3 2 ऐसे। इसके बाद हम लोग अपनी सारी स्ट्रिंग्स छोड़ देंगे और हम सेकंड और फोर्थ स्ट्रिंग्स को ओपन प्ले करेंगे एक साथ, थंब और मिडिल फिंगर्स यूज करके, ऐसे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग ए कॉर्ड पकड़ेंगे, बट इसमें हमको थर्ड स्ट्रिंग पकड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्ट्रिंग हमको प्ले नहीं करनी। तो मैं अपनी थर्ड फिंगर हटा दूंगा और फोर्थ फिंगर की जगह थर्ड फिंगर रख लूंगा। ये मैं इस तरीके से प्ले करता हूँ। तो और फिर इन दोनों को रख के फिर से सेकंड और फोर्थ स्ट्रिंग्स एक साथ। तो ये पूरा सीक्वेंस इस तरीके से हो गया। अब यही सेम सीक्वेंस हम प्ले करेंगे बट ऑन डिफरेंट कॉर्ड। तो अब हम लेंगे बी माइनर कॉर्ड और उसमें भी 5 4 3 2, और आप मेक श्योर करिए कि आप बी माइनर को एज अ बार कॉर्ड लें। अगर आपको बार कॉर्ड नहीं लेनी आती तो आप इसमें सबसे पहले फिफ्थ स्ट्रिंग पर अपनी इंडेक्स फिंगर रख सकते हैं और जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है उस पर आप बाद में ला सकते हैं इस तरीके से। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो 5 4 3 2 ये किया। इसके बाद हम अपनी इंडेक्स फिंगर को ले आएंगे सबसे नीचे सेकंड फ्रेट पर और फिर ओपन। तो फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट और फिर ओपन। तो इस तरीके से। तो आप ये तब कर सकते हैं जब आपको बार कॉर्ड लेने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपको बार कॉर्ड आती है तो आप पूरी कॉर्ड रखिए और इस तरीके से प्ले कर दीजिए 5 4 3 2 1, और फिर बाद में अपनी इंडेक्स फिंगर को उठाकर फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन प्ले कर दीजिए। इसके बाद हम लोग प्ले करेंगे जी कॉर्ड, बट जी कॉर्ड में हम खाली सिक्स्थ और सेकंड स्ट्रिंग्स को प्रेस करेंगे और हम इस तरीके से प्ले करेंगे। तो ये मैंने क्या प्ले किया, 6 4 3 2, और लास्ट में थर्ड स्ट्रिंग को हमने बना दिया सेकंड फ्रेट। ठीक है। अब सेकंड फ्रेट हमने जब बनाया तो हमारा जो जी नोट था ये बन गया ए नोट, 6 4 3 2 3। और इसके बाद तो ये हमारा बी माइनर कॉर्ड का पार्ट है। ये 3 नोट्स हम प्ले कर रहे हैं। अब याद रखिए कि ये वाला जो नोट है बी माइनर में हमारा थर्ड फ्रेट होता है, बट इधर हमने सेकंड फ्रेट लिया है। तो दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ बी सस्पेंडेड 2 कॉर्ड। तो इसमें हमने क्या प्रेस किया है, फिफ्थ स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग, तीनों के ऊपर सेकंड फ्रेट। तो अब हम प्ले करेंगे 5 1 2। इसके बाद हम लोग आएंगे D5 कॉर्ड के ऊपर। D5 बेसिकली आपकी D कॉर्ड ही होती है, उसमें आपको खाली सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग्स प्ले करने होते हैं। तो इसको बोलते हैं D5 अगर आप फर्स्ट को प्ले ना करें। अब हम D कॉर्ड पकड़ के खाली उसके सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग्स को प्ले करेंगे। इसके बाद इन दोनों स्ट्रिंग्स को ओपन करके सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग्स ओपन, इस तरीके से।
सो गाइस अभी हमने इसका गिटार इंट्रो सीख लिया है, तो हम चलते हैं इसके गिटार सोलोस के ऊपर। तो इसके अंदर काफ़ी एक्सटेंसिव स्लाइड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अपनी थर्ड फिंगर को रखेंगे सेकंड स्ट्रिंग के 10th फ्रेट पर और प्ले करेंगे 10th फ्रेट, उसके बाद 7 and 10। इसके बाद हम लोग आएंगे सेकंड स्ट्रिंग के 15th फ्रेट पर और हम स्लाइड देंगे 15, 14, 15, 14 एंड 17 ऐसे। ये जो आपने सेकंड 10th प्ले किया है वहीं से आपको स्लाइड शुरू कर देनी है और वो एंड होंगी 17th के आने के ऊपर। ठीक है, इसके बाद 15, 14 एंड देन स्लाइड ऑन 12। इसके बाद हम लोग आएंगे थर्ड स्ट्रिंग पर और हम प्ले करेंगे 14, 11, 12। फिर अब ये हम लोगों ने थर्ड स्ट्रिंग पर ही 11, 9, 11, 9 स्लाइड्स करे इस तरीके से। तो एक्चुअल स्पीड कुछ इस तरीके से है। अब हम लोग इसी स्ट्रिंग पर एंड तक स्लाइड करेंगे। कहां से कहां तक? सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ्रेट नंबर 6 और फिर फ्रेट नंबर 7 दोनों पर पिक करेंगे। अब इसके बाद स्लाइड शुरू हो जाएंगे ऐसे। तो ये हमने क्या किया, 7th के बाद आए 11, 9, फिर 12, 11, फिर 14, 12, 16, 14। ठीक है, और लास्ट में हम लोग करेंगे 12, 11, 12, 11। तो ये हो गया हमारा पहला सोलो। अब हम लोग चलते हैं सेकंड सोलो की तरफ। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और इस वीडियो के थ्रू आपको अलविदा के पार्ट सीखने को मिल रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। तो इसका जो पहला पार्ट है काफी आसान है। सबसे पहले हम लोग सिंगल सिंगल नोट्स प्ले करेंगे और वो है हमारा सेकंड स्ट्रिंग पर 10th, 8, 7, 5। उसके बाद हम लोग इन्हीं नोट्स के साथ एक्स्ट्रा नोट्स ऐड करेंगे जो हमारे फर्स्ट स्ट्रिंग पर हैं। तो सेकंड स्ट्रिंग पर 10th के बाद 12th पर हैमर ऐसे। फिर उसके बाद सेकंड पर हमने प्ले किया फ्रेट नंबर 8 और उसके बाद एक और हैमर लिया जो मैंने 8 से 9th फ्रेट पर लिया। उसके बाद हम लोग थर्ड स्ट्रिंग पर 7th फ्रेट बजाएंगे और फर्स्ट स्ट्रिंग पर 5 और उसके बाद हम लोग आएंगे सेकंड स्ट्रिंग पर 7 से 5 दो बार फास्ट स्लाइड्स ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है स्लो में, बस पहला नोट पिक किया गया है, उसके बाद सारे स्लाइड्स हैं, स्लाइड स्लाइड स्लाइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है। अब हम लोग देंगे सेकंड स्ट्रिंग पर 10th फ्रेट स्लाइड। एक फ्री स्लाइड है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको 10th पर आना है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इस पे हमने सेकंड स्ट्रिंग पर 7, 8 और 10, 7 के बाद 8 और 10 पे हैमर। ठीक है, अब यही चीज हमने करी फर्स्ट स्ट्रिंग पर 7, 9, 10। तो फास्ट है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रिंग पर ही 9th फ्रेट पर हाफ बेंड देंगे और बेंड देके अपने नोट के साउंड को हम म्यूट कर देंगे राइट हैंड से ऐसे। ठीक है, फिर नीचे लाकर 9th फ्रेट फिर प्ले करेंगे। इसके बाद फिर से पुराने वाले स्लाइड। तो यहां क्या किया गया है, फर्स्ट स्ट्रिंग पर 7, 9, 7, 9 स्लाइड्स और लास्ट में 7। तो 7, 9, 7, 9, 7। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, सबसे पहले सेकंड स्ट्रिंग पर 12, 14, 15 हैमर्स, उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग पर 12, 14, 15 हैमर। अब 15 पे आते ही एकदम से हमको 17 पे स्लाइड देनी है ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट्स हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग पर 15,
फर्स्ट स्ट्रिंग 14, फर्स्ट स्ट्रिंग 12, उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग 15, सेकंड स्ट्रिंग 14 और थर्ड स्ट्रिंग 11, 12। अब इसके बाद फिर से वही वाला पार्ट है। तो ये क्या हो रहा है, सेकंड स्ट्रिंग पर 10 से शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले सेकंड स्ट्रिंग पर 10th फ्रेट एंड देन कंटिन्यूअस स्लाइड्स 10, 14, 12, 15, 14, 17, 15, ठीक है। इसके बाद 14, 12, 14, 12, ये वाला पार्ट। तो ये हमारा हो गया सेकंड सोलो। आप इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सोलो। ये पहला पार्ट है सोलो का। इस पे सबसे पहले हम लोग सेकंड स्ट्रिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम 7th फ्रेट पर हाफ बेंड देंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे इसी स्ट्रिंग के 5th फ्रेट पर और फुल बेंड देंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे थर्ड स्ट्रिंग 6th फ्रेट, हाफ बेंड, रिलीज एंड स्लाइड ऑन 4th, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्ट्रिंग पर 2nd फ्रेट, 5th फ्रेट, 10th फ्रेट। सो अब इसके बाद सेकंड स्ट्रिंग पर, तो ये हमने कंटिन्यू स्लाइड करे 2 बार 8 से 7, 8 7 8 7, ठीक है। इसके बाद तो यहां पर हमने क्या किया, सेकंड स्ट्रिंग पर 12 10 और थर्ड स्ट्रिंग पर 12 11 9 और फिर से वही पार्ट। अब ये जो बेंड लिया है हाफ, ये 2 बार किया गया है और दूसरे बेंड के बाद बैक स्लाइड ऑन 4th। उसके बाद हम लोग आएंगे फ्रेट नंबर 6 पर। तो 6th फ्रेट के बाद हम लोग देंगे 7th पर स्लाइड, फिर 6 पर स्लाइड और फिर 9 पर स्लाइड, ठीक है। इसके बाद ये बहुत आसान है। 9th के बाद हम लोग स्लाइड देंगे 7th पर, फिर 6th पर और फिर 4th पर और एंड कर देंगे फर्स्ट स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पर। सो इस तरीके से। तो ये हमारे हो गए तीनों सोलोस। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो के थ्रू अलविदा के सारे आइकॉनिक पार्ट्स आ गए होंगे एंड आई एम श्योर कि अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन सब पार्ट्स को बहुत इजीली प्ले कर पाएंगे। सो गाइस, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि इसी तरीके से आप मेरे चैनल के थ्रू गिटार को सीखते रहें। सो थैंक यू सो मच और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।